Hello everyone, I welcome you all to Divya Career. So students, today I will be starting with the IEFS Module A Unit 11, which is Issues Facing Indian Economy. So do subscribe our channel and press the bell icon to get the timely notification of all the uploaded videos. And for all the JIB related updates, do join our Telegram group. I have shared the link in the description box. So let's start with our today's session. सो दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर ऑफ IEFS. बहुत ही इजी चैप्टर है, इससे जो भी क्वेश्चन आएगा यू कैन इजिली डू दैट. ओके, अगर आप अच्छे से ये सेशन अटेंड कर लोगे तो इस सेशन से आपको सभी कुछ इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो समझ में आ जाएंगे. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग. सो जो डिफरेंट इश्यूज हैं जो हमारी इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है विच इज रिलेटेड टू पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, तो उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. So first issue is related to poverty alleviation. So according to Planning Commission of India's 2011-12 estimates 25.75% of the rural population and 13.7% of urban population were below the poverty line. So ये estimate से इस पे से आपका पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आया था. So ये प्लानिंग कमीशन जो थी हमारी, ओके, जो 5 ईयर प्लान्स वगैरह को लेकर आती थी, इम्प्लीमेंट करती थी, बाद में इसको रिप्लेस कर दिया था विद द नीति आयोग इन 2015. सो जो प्लानिंग कमीशन के जो एस्टिमेट्स थे रिलेटेड टू द पावर्टी इन आवर कंट्री, तो उन्होंने बताया था जो मेजर पावर्टी का जो रेशियो है, प्रोपोर्शन है, दैट इज लिविंग इन द रूरल एरियाज. सो अराउंड 25% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन and 13.7% of the urban population are living below the poverty line. Rural poverty rates are higher than the urban poverty rates owing to lack of decent infrastructure, inadequate food supply and the weak labor market. और इसके मेजर रीजंस उन्होंने ये बताया थे क्योंकि रूरल एरियाज में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं है रिलेटेड टू रोड, रेलवे, स्पोर्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क. ओके, वो एक मेजर रीजन है क्योंकि अगर आपके पास वेल डेवलप्ड रोड्स, रेलवेज नहीं है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ब्रिंग योर गुड्स ऑन टाइम टू द मार्केट. ओके, तो उसकी वजह से पावर्टी है वहां पे. फूड सप्लाई बहुत कम है तो पीपल आर अंडर नरिश्ड. वीक लेबर मार्केट, जो भी लेबर सप्लाई है भी, दे आर मेनली इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, और जो जिनके पास नहीं भी है तो दे आर मोस्टली अनस्किल्ड एंड सो दे अर्न वेरी लेस. ओके, सो दीज आर द मेजर रीजंस फॉर द पावर्टी रेट्स टू बी हाई इन द रूरल एरियाज. अब गवर्नमेंट ने भी इसमें क्या है काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, काफी सारी स्कीम्स रन करी है सो एज टू रिड्यूस द पावर्टी इन आवर कंट्री. So poverty alleviations program is strived to lower the rate of poverty in our country, including rural development program under IRDP, which was integrated rural development program, where the focus was given on generating the employment opportunities for the poor to develop the rural infrastructure. Jawahar Gram Samriddhi Yojana, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा एक्ट, जिसमें अराउंड 100 डेज का क्या है कि वेजेस आपको मिल सके, उससे गारंटी किया जाता है वर्क, लोगों को मिल सके, काम मिल सके एटलीस्ट 100 डेज का, टू एटलीस्ट 1 पर्सन फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड गेट द वर्क अंडर द मनरेगा. देन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल रूरल अर्बन लाइवलीहुड मिशन. सो दीज आर द वेरियस स्कीम्स, इनिशिएटिव, NRLM, NULM, जिनका मेजर एम यही था कि लोगों को क्या था इसका मोबिलाइज कर सके इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू टेक देम आउट ऑफ द पावर्टी, नेसेसरी स्किल्स उनके में डेवलप कर सके सो दैट दे कुड बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड, मार्केट ओरिएंटेड, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके और डायरेक्ट हेल्प कर सके इन प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट फॉर देम. नेक्स्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट इंडिया इज फेसिंग इज द जॉबलेस ग्रोथ. अब जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है? जहां पर आपकी इकोनॉमी तो ग्रो कर रही होती है बट उसी प्रोपोर्शन में क्या है हमारी एम्प्लॉयमेंट ग्रो नहीं कर रही है. सो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हमारा GDP ग्रो कर रहा है, हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, सब ग्रो हो रहा है, ओके, बट उसी रेशियो में हमारा एम्प्लॉयमेंट ग्रो नहीं हो रहा है. सो दैट इज कंसिडर्ड टू बी द जॉबलेस ग्रोथ. Jobless growth is an economic phenomena in which the economy grows while maintaining or lowering its employment level. It can be caused by a variety of economic factors, including structural factors, stringent labor laws, strong reliance on the capital-intensive industries. अब जॉबलेस ग्रोथ होने के मेन रीजंस क्या होते हैं? इसका मेन रीजन है ऑटोमेशन.
जहां पर अब लेबर को रिप्लेस कर दिया जा रहा है विद द मशीन्स, क्योंकि मशीन्स क्या है, इनको ज्यादा लगता है एफिशिएंट है, वो ज्यादा काम करके देगी, ज्यादा प्रोडक्शन करके देगी इन अ शॉर्ट टाइम. So laborers are being replaced with the machines. More dependency is there on the capital intensive industries, जहाँ पे labor intensive से capital intensive की तरफ move किया जा रहा है for the production. Labor laws काफी ज्यादा strict है, जहाँ पर जो इंडस्ट्रीज है अगर लेबर जैसे एम्प्लॉय कर रही है, सो देयर आर वेरियस इट एक्ट्स इन द प्लेस, जहाँ पे उनको मिनिमम वेजेस एक्ट है, इतना मिनिमम वेज देना है, इतना मेडिकल बेनिफिट देना है, इसके अंदर इतना सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वगैरह है, सब उनके अंदर उनको कवर करना है, फंड की तरफ कुछ कंट्रीब्यूट करना है. ओके, इतनी इनको लीव्स देनी है. तो लेबर लॉज स्ट्रिक्ट होने की वजह से इंडस्ट्रीज दे थिंक कि लेबर पे खर्चा करने से अच्छा है हम लोग ज्यादा से ज्यादा और मशीन से और कैपिटल इंटेंसिवली वर्क करेंगे. देन स्ट्रक्चरल फैक्टर्स आ जाते हैं, वेयर देयर इज अ गैप इन द डिमांड एंड सप्लाई. ओके, then infrastructure bottlenecks lead to a lack of the backward and the forward linkages between the agriculture, industrial and the service sectors, resulting in the failure to create jobs. तो ये हमने सेकेंड चैप्टर में ही देखा था, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, जहाँ पे हमने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर के बारे में बात करी थी. ओके, सो एग्री सेक्टर आपका था प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी में आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर था और टर्शरी में आपका था सर्विसेज सेक्टर. सो बैकवर्ड लिंकेजेस वेयर, जैसे कि हमने आपको एग्जांपल भी दिया था, शुगर केन से शुगर बन रहा है, शुगर केन इज बीइंग कल्टीवेटेड, प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, इट इज फाइनली प्रोसेस्ड इनटू द शुगर एंड देन इट इज बीइंग सेंट टू द retail houses, to the retailers for the final selling it to the consumers, that come under your services part. So if there is no proper backward linkages and no proper forward linkages, proper backward मतलब पीछे की तरफ to the manufacturers और आगे की तरफ टू द कंज्यूमर्स, वो प्रॉपर लिंकेजेस नहीं हो पाते हैं ड्यू टू द इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स. प्रॉपर सप्लाई चेन्स नहीं बिल्डअप है, प्रॉपर रोड्स पोर्ट्स वगैरह नहीं बिल्डअप है, टाइमली एग्रीकल्चर अब शुगर केन मार्केट में यहाँ इंडस्ट्रीज तक नहीं पहुंच पा रहा है ड्यू टू इनसफिशियंट रोड्स रेलवे फैसिलिटीज. अब इंडस्ट्रियल से प्रॉपरली आपके रिटेल स्टोर पे नहीं आ रहा है ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज. तो उसकी वजह से भी क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं हो पाती है और वो जॉब्स क्रिएशन में हिंडर डालता है. नाउ द सोल्यूशन ऑफ जॉबलेस ग्रोथ इज टू encourage the entrepreneurial instinct through the programs like Startup India, Stand Up India Mission. अब गवर्नमेंट ने क्या स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया ये सब लॉन्च किया. स्टैंड अप इंडिया जहां 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन दिया जाता है विद द फोकस इज ऑन SC ST एंड द वुमेन एंटरप्रेन्योर, जहाँ पे वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग दी जाती है. तो ये सब प्रोजेक्ट्स के अंदर में क्या है, गवर्नमेंट काफी फंडिंग दे रही है, हेल्प कर रही है कि जिससे क्या है खुद से लोग सेल्फ एम्प्लॉयड बन सके, एंटरप्रेन्योर बन सके एंड दे शुड रिड्यूस देयर डिपेंडेंसी ऑन द मार्केट फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट नीड्स. खुद से आप एंटरप्रेन्योर बनोगे तो आप सेल्फ भी एम्प्लॉयड होगे और दूसरों के लिए भी और अपॉर्चुनिटीज फॉर द जॉब क्रिएट करते हो. सो रैदर देन सीकिंग अ जॉब, इट इज इम्पोर्टेंट टू क्रिएट जॉब्स. रिफॉर्मिंग द एजुकेशन सिस्टम, पूरे एजुकेशन सिस्टम को ओवरहाउल करना जिससे कि स्किल डेवलप कोर्सेस भी इनकलकेट हो सके, इंक्लूड हो सके. डेवलपिंग द डिजायर्ड स्किल सेट्स विच आर मार्केट ओरिएंटेड स्किल्स. प्रमोटिंग लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, तो जहाँ पे अभी फोकस हो रहा है ऑन द कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, सो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू प्रमोट द लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लाइक हैंडीक्राफ्ट्स, आर्टिशंस, पॉटरी, क्ले वर्क, तो उनकी तरफ भी ज्यादा फोकस करना. So it would all result in creating more jobs, more employment opportunities for the people. Third economic problem that India is facing is rising inequalities. So अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया भाई GDP सबके सरपास करी जा रही है, जापान वगैरह की भी, बट जहां आप कंपैरिजन करते हो पर कैपिटा इनकम में तो वो टॉप 10 कंट्रीज में भी नहीं आती है. जहां ओवरऑल GDP में टॉप 4 में पहुंच जाती है बट पर कैपिटा में नहीं पहुंच पाती है. इट इज बिकॉज ऑफ द इनइक्वालिटीज. तो हमारे यहाँ कंट्री में नेशनल इनकम भी बहुत अच्छी है, ग्रो हो रही है, बट वो क्या है, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स ओनली, वो इक्वली डिवाइड नहीं है. बहुत सारा लार्जर प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज स्टिल लिविंग इन पॉवर्टी इन इंडिया. So inequality is again the major economic problem which India is facing. So as per World Inequality Report of 2022, India is now one of the world's most unequal countries.
In India, top 10% of the population earns 57% of national income. So 57% to जो wealth है, that is with the top 10%. And the elite top 1% earns 22% of this top 10. उसमें से भी जो 1% है, ये सब अडानी अंबानी, उन्हीं के पास 22% wealth है. In comparison, the percentage of national income which is earned by the poorest 50% has fallen to 13%. So जो below 50% population है वो सिर्फ 13% ही कमा रही है. बाकी सारा पैसा किसके पास है? टॉप क्लास लोगों के पास है. So there is a concentration of wealth in just few hands in our country. ओके, इसीलिए हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा कम है. भले ही हमारी जीडीपी बहुत बढ़ रही है, इकोनॉमी ग्रो हो रही है ओवरऑल, बट स्टिल जो वेल्थ है, क्योंकि वो कुछ ही लोगों के पास है, सो देयर इज इंक्रीज इन इक्वालिटीज. For India, inclusive growth is critical. To solve the issues of inequality, the government must increase the spending on healthcare, education and social welfare. Inequality reduce करने के लिए it is important to government to step in. उनको expenditure करना पड़ेगा on the public utilities for setting up better healthcare facilities, for bringing reform in the education sector, social welfare, और जैसे कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करना, फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, जिससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो सके. Another approach may be directly reduce the income disparities by taxing the rich more heavily. These taxes, if utilized to pay the public services, have the potential to reduce the inequality even more. तो साथ में इंडिया में है भी, जैसे आपका प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, क्या होता है रिग्रेसिव टैक्स. तो भाई जो ज्यादा इनकम अर्न करता है दे पे मोर टैक्स. तो वैसे ही अपने आप ही अप्रोच फॉलो होता है खैर, बट इसमें बोल रहे हैं जैसे सुपर रिच टैक्स वगैरह होते हैं, तो जो और ज्यादा रिच उनको और हैवीली टैक्स करो और उसके टैक्स के मनी को यूज करो फॉर द पब्लिक सर्विसेज, जिससे कि इनइक्वालिटी क्या है, रिड्यूस हो सके. नेक्स्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैज बीन अरीजन ड्यू टू द पेंडेमिक सिचुएशन. कोविड की वजह से, so the pandemic has taken a significant toll on the livelihoods and the production capabilities with the far-reaching economic and social consequences. So COVID की वजह से भी काफी सारा इम्पैक्ट पड़ा था हमारी इकोनॉमी में, जहाँ पे आपका मोबिलिटी हिंडर हुई थी एंड इट हैज मेनली इम्पैक्टेड द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द सर्विसेज सेक्टर. ओनली इट वाज एग्रीकल्चरल sector that was functioning at that time. So supply bottlenecks, reduced workforce participation, threats from the new virus variants have surfaced the risk to the domestic economy. So of course कुछ काम नहीं कर रहे, ट्रांसपोर्टेशन, मोबिलिटी, एवरीथिंग इज बीन शट डाउन, तो उसकी वजह से सप्लाई बॉटलनेक्स होते हैं. लेबर पार्टिसिपेशन, अब वर्कफोर्स कैसे पार्टिसिपेट करेगा, ओके क्योंकि वहां पर आपको क्या है, जो भी टच वाली चीजें थी, इंटेंसिव सेक्टर्स थे, वो सब बंद थे. थ्रेट्स फ्रॉम द न्यू वायरस वेरिएंट्स, अब कोविड के भी न्यू वेरिएंट्स आ रहे थे, तो उसका भी थ्रेट है कि दैट में इम्पैक्ट द डोमेस्टिक इकोनॉमी. As per the RBI report on currency and finance in 21-22, it will take India more than 13 years to recover from the COVID-19 losses by the fiscal year 2034 to 35. So RBI की जो रिपोर्ट आती है, हर साल ही आती है, करेंसी एंड फाइनेंस की जो 22 की रिपोर्ट थी, इसमें इसने मेंशन किया था कि अभी इंडिया को अराउंड 13 इयर्स लगेंगे टू रिकवर और टू रिकूप द लॉसेज विच हैड हैपेंड ड्यू टू दैट कोविड सिचुएशन. तो 2034 2035 तक हम ये सारे लॉसेस को रिकवर कर पाएंगे, विच हैज हैड एन इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी. Sustained government capital expenditure, a drive towards digitalization, increasing the prospect for fresh investments in the areas like e-commerce, startup, renewable, supply chain logistics might speed up the pattern growth while closing the formal-informal gap in the economy. तो ये कुछ सजेशंस दिए हैं कि अगर गवर्नमेंट सस्टेन्ड वे में कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, हेल्प करेगी इंडस्ट्रीज को, जैसे कि इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड करना, ओके टैक्स ब्रेक्स प्रोवाइड करना, ओके और फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स, जिससे क्या होगा, बूस्ट होगा इन द न्यू एरियाज लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, ई व्हीकल्स, ग्रीन फाइनेंस, स्टार्टअप्स, ई कॉमर्स. ओके सो इट विल स्पीड अप द ग्रोथ. सो स्टूडेंट चलिए इस पर बेस्ड एमसीक्यूज देखते हैं आज के सेशन पे. फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द प्लानिंग कमीशन एस्टिमेट्स ऑफ 2011-12 percent of population below poverty line in rural area is judged. Options are 13.7%, 20.7%, 25.7%, 37%. So planning commission के estimates के according
पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले रूरल एरियाज में परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इज 25.7%, विच वॉज मोर in comparison to those living in urban areas. Next is, as per the World Inequality Report of 22, top 10% of Indians earn dash of the national income. Options are 27%, 37%, 47% or 57%. So right answer is option D, 57%. अब ये सब परसेंटेजेस आपको याद होने चाहिए. ओके, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो बोला गया था, टॉप 10% ही हमारा 57% इनकम को अर्न कर रहे हैं, और बिलो 50% वाले जो पॉपुलेशन है, दैट कुड अर्न ओनली 13%. नेक्स्ट, डैश सेक्टर इज ड्राइविंग द मेजॉरिटीज ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ. ऑप्शंस आर इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, नन ऑफ द अबव. सो राइट आंसर इज सर्विसेज सेक्टर. ये हमने पहले भी पढ़ा था. जो सर्विसेज सेक्टर है, दैट इज द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू आवर जीडीपी. ओके, सो सर्विसेज सेक्टर का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म जॉबलेस ग्रोथ रिफर्स टू डैश. ऑप्शन ए, रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इज मच लेस देन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. ऑप्शन बी, रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इज मोर देन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. Option C, rate of employment growth is equal to the rate of population growth. Option D, rate of employment growth is more than the labor force present. So jobless growth हमने टर्म देखा था, it refers to the situation जहाँ हमारी इकोनॉमी तो ग्रो हो रही है बट जॉब्स नहीं ग्रो हो रही है, एम्प्लॉयमेंट लेवल ग्रो नहीं हो रहा है. ओके, सो इट में refers to the situation where employment growth rate is less than the rate of population growth. Option A is the right answer. Population is also growing, economy is also growing, output is growing, GDP is growing, but in that term, jobs are not growing because more of the focus is now being done on the capital intensive sector, automotive, use of automotive technology, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ रहा है बट जॉब्स उस रेशियो में नहीं बढ़ रही. सो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन. अगर आपको पसंद आया हो, जरूर से इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशंस. और जेआईबी रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए. उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है. सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.